अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं और अभी अभी आपने गार्डनिंग स्टार्ट की है और कुछ सुपर हार्डी प्लांट्स की तलाश में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज हम लगा रहे हैं बोगनवेलिया। जो बिगिनर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है, उनके लिए एक आइडियल प्लांट अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बोगनवेलिया उन प्लांट्स में इसका शुमार होता है कि जो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट्स होते हैं। यानी बिल्कुल आप इसकी केयर ना भी करें तब भी ये अपनी ग्रोथ जो है वो करता रहता है। पूरा साल इसके ऊपर भर भर के फ्लावरिंग जो है वो होती रहती है। थोड़ा सा टाइम समर का छोड़ के, जब ओस और कोहरा बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है तो उस टाइम पे इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। अदरवाइज़ पूरा साल ही इसकी ग्रोथ और साथ साथ फ्लावरिंग जो है वो चलती रहती है। तो आज हम इसको लगाएंगे अपने गार्डन के अंदर और देखेंगे कि किस तरह की, ख़ास तौर पे पॉट में अगर आपको मैं शेयर करूंगी कि पॉट में किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा रूफटॉप गार्डन है तो यहाँ पे आप किस तरह से प्लांट्स को लगा सकते हैं, किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बोगनवेलिया की। तो ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करें कि अगर आपके पास बड़े साइज़ का पॉट हो तो आप उसके अंदर इसको लगाएं, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में अच्छे तरीके से होती है और काफ़ी बड़े बड़े इसके प्लांट्स भी हो जाते हैं। कुछ इसमें वैरायटीज़ होती हैं जो बेलदार होती हैं, कुछ ट्री टाइप होती हैं। यानी अगर आप जो शेप इसको देंगे, कटिंग इसकी करेंगे, उसी तरीके से ये प्लांट जो है वो शेप ले लेगा। तो अभी ये थैली के अंदर लगा हुआ मैं लेके आई थी और इसके लिए सबसे पहले बनाते हैं मट्टी। मट्टी के अंदर इसको रिच फर्टाइल सॉइल पसंद है, यानी थोड़ा सैंडी सॉइल हो। ग्राउंड में तो आप किसी भी तरह की मट्टी के अंदर लगा दें, वो अच्छे से चलता रहेगा, लेकिन पॉट के अंदर अगर आपने लगाना है तो इसको आपने क्या करना है कि वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाना है और जिसके अंदर एक अच्छा अमाउंट जो है वो कंपोस्ट का भी हो। मैं इसके अंदर लीफ कंपोस्ट डाल रही हूँ ताकि प्लांट को आहिस्ता आहिस्ता जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलते रहें। और सैंड इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पॉट के अंदर इसने ग्रोथ करनी है तो इसके अंदर किसी किस्म का पानी जो है वो ज़्यादा देर रुके नहीं, सॉइल जो है वो वेल ड्रेन रहे ताकि इसकी जड़ें जो हैं उसको नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप वेल ड्रेन सॉइल नहीं बनाएंगे, पॉट के अंदर लगा रहे हैं, तो आपका जो प्लांट है वो कुछ टाइम तो ग्रोथ करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी रूट्स जो हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से गलना स्टार्ट हो जाएंगी। पानी ज़ाहिर है जड़ों के साथ ज़्यादा टाइम रुकेगा तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो मुतासर हो सकती है। तो पॉट साइज़ मैंने आपको बताया है, कोशिश करें अगर बड़े साइज़ का पॉट आपके पास है तो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। एक ही दफ़ा में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप इसको, जितने बड़े साइज़ का पॉट हो, यानी 36 इंच का हो, 40 इंच का हो, या बड़े साइज़ की कोई बकेट हो आपके पास पेंट वाली, उस तरह के वेस्ट मटेरियल में या ड्रम में भी लगा सकते हैं। पॉट के अंदर मैंने ठीकरी डाल के सॉइल मिक्सचर भर लिया है। अब ये है कि इसके अंदर से इसको निकाल के सेट करते हैं और इसकी प्रोपगेशन जो है वो पॉट लेयरिंग से भी हो सकती है। इसके साथ अगर आप ये करें कि बरसात के मौसम में, जैसे अभी ये टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे आप इसकी जो है वो एयर लेयरिंग करके, पॉट लेयरिंग करके, आपके प्लांट की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ किस तरह की है। आया उसकी स्टेम्स इतनी लंबी हैं कि आप उसको पॉट लेयरिंग से भी कर सकें, या फिर यह एक एयर लेयरिंग से ज़्यादातर जो लोग हैं इसको तैयार करते हैं वो एयर लेयरिंग से भी करते हैं और दूसरा इसकी कटिंग लगा के भी करते हैं। यहाँ से अभी आप चेक करें कि ये एक कटिंग लगाई गई है जिससे ये प्लांट तैयार किया गया। ये देखें, ये आप कटिंग साइज़ देख लें, तकरीबन जो है वो 10 इंच की कटिंग जो है वो ली गई है और सिंपल कटिंग को ले के सिर्फ लगाया गया है। कोई इसके अंदर नहीं है कि कट जो है वो तिरछा लगा हुआ या नहीं, सिंपल सादा कटिंग है और इसको लगाया गया है। और आगे इन फ्यूचर इसके अंदर से ये देखिए 3 ब्रांचेस निकल रही हैं और ये प्लांट इस तरह से कटिंग से प्रोपगेट किया गया है। तो मैंने शुरू में स्टार्ट में बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, यानी अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो इस तरह के हार्डी प्लांट्स को लेके आप करें। रोड साइड पे काफ़ी जगहों पे ये लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप इनकी जो है वो ला सकते हैं, कटिंग्स ला सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसकी कटिंग जो है वो ख़ास तौर पे जो ठंडा मौसम है उसमें लगती है, यानी थोड़ा सा मौसम के अंदर खुनकी मौजूद हो तो तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि कटिंग को जो आइडियल वेदर पसंद आता है वो थोड़ा सा ठंडक वाला मौसम पसंद आता है, उसमें आप इसकी कटिंग्स लगा दें। और इसके रोड साइड पे मैंने आपको बताया कि फ्री में आप प्लांट्स ले सकते हैं, यानी काफ़ी बेशुमार कलर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। और मैंने ये छोटा प्लांट लिया है, इसमें एक बड़े साइज़ का प्लांट की मैंने प्राइस पता की थी तो वो 1000 का यानी 1000 का था।
तो 1000 का प्लांट लेने के बजाय अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो फ्री में रोड साइड पे कहीं भी आप देखें लगा हुआ हो, किसी पार्क में लगा हुआ, तो वहीं से आप इसकी कटिंग ला के लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? पानी इसको पसंद है, लेकिन अगर आप किसी वजह से पानी देना इसको भूल भी जाएं, 4-5 दिन भी भूल जाएं, तब भी ये मरता नहीं है। यानी ये हार्डी प्लांट्स में इसका शुमार होता है। वो इतना नाजुक नहीं है कि जिसको अगर आपने 2 टाइम पानी ना दिया तो वो प्लांट जो है वो बिल्कुल मरने के करीब हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं, फ़िलहाल तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। इसको रखेंगे हम कुछ टाइम जो है वो सेट होने के लिए, तकरीबन 5 से 6 दिन रखेंगे शेडी प्लेस पे। वो तकरीबन तमाम प्लांट्स के लिए हम यही करते हैं कि उसको शेडी प्लेस पे रखते हैं ताकि प्लांट जो है वो नए पॉट के अंदर सेट हो जाए, और उसके बाद हम लगाते हैं रखते हैं इसको फुल सन के अंदर, ताकि आगे इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहे, क्योंकि ये धूप को पसंद करने वाला प्लांट है। शेड में अगर आप रखेंगे तो इसका फोलिएज बनता रहेगा, फ्लावरिंग इसके ऊपर नहीं होगी। तो इसको फुल सन में रखें, और फुल सन में रखें। इसकी सॉइल अगर ड्राई लगे तो आप इसको, अगर डेली बेसिस पे ड्राई लगे तो आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं, नहीं तो एक आध दिन छोड़ के एक दिन पानी दे दें, तब भी ये इसको पसंद करेगा। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ की है शेयर, वो आपको अच्छी लगी होगी। बोगनवेलिया अगर आपको पसंद हो तो आप भी इसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।